श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो मेडिकल वास्तुशास्त्र के पे आधारित है। तो वास्तु के अंदर ऐसी कौन सी दिशा है जो हमारे जीवन के अंदर किसी भी रोग को आमंत्रित करती है। यानी हमारे घर के अंदर किसी सदस्य को कोई रोग है नहीं और वो रोग छोटी उम्र में उसको हो जाता है, जिससे हमारे घर का पूरा वातावरण डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब हमारे घर के अंदर रोग आ गया है तो उसके पीछे उसके उपचार के लिए पैसा यानी धन हानि होती है। धन हानि होने के बाद अगर वो रोग जल्द से खत्म हो जाए, यानी वो रोग का निवारण हो जाए, तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें हमें बहुत ही खराब दूषित परिणाम भी देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो पैसा आता जाता रहेगा। अगर किसी रोग को अंकुश लेने के अंदर अगर पैसा खर्च हो रहा है तो इससे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो पात्र को वो रोग समाप्त हो जाए जिस पे हमारा फोकस है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मेडिकल साइंस की ही आवश्यकता है। हमारे इस एपिसोड की बाद में आवश्यकता है। ये एक जनहित में जारी एपिसोड है। इस एपिसोड की ऐसी कोई भी श्योरिटी नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर एक कहते हैं ना एक्सपीरियंस, कि कहीं हमारे घर के अंदर भी, हमारे खानदान में भी अगर किसी को कोई रोग हुआ है तो उस रोग को जब हम एक केस स्टडी देखते हैं एज ए वास्तु कंसल्टेंट, तो हमारे उसी घर के उस रोगिष्ट के घर के अंदर कौन सी ऐसी दिशा प्रभावित होती है जिससे उसको वो रोग हो गया है। रोग होने के मुख्य बहुत सारे कारण हैं। एक है आपके लाइफस्टाइल, आपके माता पिता के द्वारा मिला हुआ रोग, या फिर आपके ग्रह दोष या भूमि दोष या वास्तु दोष से भी उस रोगों का संबंध हो सकता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा गया है। आप भी इस वीडियो को अंत तक देखना, कहीं आपको भी पता चलेगा कि ये कितना सत्य है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज पेशेंट के बारे में, यानी मधुमेह का रोग। ये डायबिटीज का रोग होने का बहुत सारे कारण है। अतिशय मीठा खाना, कम मीठा खाना, चिंता करना और टेंशन में रहना, आपकी बॉडी के, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फैटी लिवर, बहुत सारे मेडिकल साइंस के अंदर इतने सारे रीजन आ जाएंगे कि किसी को डायबिटीज हुआ है। ये जेनेटिक भी है। अब वास्तु, एज ए वास्तु कंसल्टेंट, हम ये रोग को किस तरह से वास्तु के साथ संलग्न होते हुए देखा है, उसके बारे में यहाँ पे आपको कुछ मैं यहाँ पे ऐसी सावधानी बरतने को कहूंगा, या फिर ऐसे आपको तथ्य दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप उसको एज ए केस स्टडी किसी के घर पे जाके, या किसी, कहता हूं कि ये कुछ करना नहीं है हमें, पर आप उसको क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं कि कुछ ऐसा कारण है हो, तो ऐसा कारण हमारे घर में तो नहीं है ना। तो ये पूरा जनहित में जारी है। आपको इस वीडियो से कोई भी प्रकार की प्रेरणा नहीं लेनी है, खाली एक वार्निंग समझनी है कि ऐसा कुछ ना हो हमारे घर के अंदर। और इसका उपाय आप इसके लिए हमें पर्सनली कह सकते हो। उपाय मैं बीच में दिखाता जाऊंगा, क्योंकि उपाय के साथ की वीडियो है तो वीडियो लंबी बनेगी, तो आपको अंत तक देखना है, क्योंकि खाली कुछ चीज जानने से फायदा नहीं है, उसका किस तरह से उपचार किया जाए वो भी महत्व का है। तो आप देखिए, अब हमारी संस्था के द्वारा हम आपको यहाँ से किस तरह से इसके बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज होने का रीजन। तो वास्तु के अंदर इसको किस तरह से देखा जाता है। तो सबसे पहले वास्तु के अंदर कोई भी बीमारी होने का कारण अक्सर हमने क्या देखा है, उस घर की नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट किसी भी कारण के वश डिस्टर्ब होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वास्तु के ग्रंथ के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर दिशा और ईशान कोण के मध्यम में जो उत्तर ईशान कोण है उसको कहते हैं रोग प्रतिकारक की दिशा। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वास्तु दोष नंबर 1, अगर यहाँ पे शौचालय है तो कृपा रोगों से बचने के लिए उस शौचालय का उपचार कीजिए या शौचालय हटा दीजिए। उपचार के लिए आपको बहुत ही, कहते हैं ना, यज्ञ तप जप दान पुण्य करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी रेमेडी कारगर होगी, जो एक संसारी पुरुष के लिए संभव नहीं है। अगर आप इस शौचालय को बंद करवा दीजिए, तोड़ दीजिए, कोई भी उपचार कर लीजिए, वही सही पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शौचालय का होना, ईशान कोण में शौचालय का होना, या वहां पे किचन का होना, वहां पे सेफ्टी टैंक होना, वहां पे
वो कोना कटा हुआ होना या वो कोना ऊंचा होना, तो ये सब एक नंबर की श्रेणी के महावास्तु दोष है जो कोई भी प्रकार की बीमारी आपके घर के अंदर इनवाइट करते हैं, यानी उसके लिए रास्ता खोल देते हैं। जिस घर का ईशान कोण और उत्तर पूर्व ईशान कोण अगर बिगड़ा है तो वहां पे रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। देखिए, अगर वो ईशान कोण सही हो है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, वहां पे उसको पॉजिटिव करने के लिए आप हो सके तो वहां पे स्वच्छ पानी का स्थान बना दीजिए, वहां पे खड्डा खोद के पानी इकट्ठा कीजिए और वो पानी का सदुपयोग कीजिए, जिससे वहां का एनर्जी, वहां के एट्रीब्यूट, वहां की जो गुण धर्म है वो सक्रिय अवस्था में रहे। शौचालय है तो कोई बात नहीं, तोड़ दीजिए, तोड़ नहीं सकते तो उपचार कर लीजिए, साथ में वहां पे कोई अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस होना चाहिए। यानी वास्तु के अंदर ऐसा बताया है इस कोने के अंदर ये दोष है तो ये होना भी चाहिए, तो उससे वो दोष बैलेंस हो जाता है। तो ईशान कोण का कोई भी दोष है तो अंडरग्राउंड वाटर के माध्यम से उसका उपचार किया जाता है। उपचार पे इतना फोकस मत रखना, पर ये कारण देखो कि क्या क्या कारण है बीमारी होने के। तो कोई भी प्रकार की बीमारी का मुख्यत्व कारण है उत्तर दिशा की ईशान कोण और ईशान कोण। तो वो हमारे घर पे कहाँ पे आती है, जैसे हमारे घर का ये ब्रह्म स्थान है और इसका आपको नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व कोना और उसके सटके ये कोना नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये जो दिशा है, ये दिशा अगर आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार से दूषित है तो नंबर 1 ये बीमारियों का कारक है। दूसरा, मधुमेह डायबिटीज होने का मेन रीजन कि आपके शरीर के अंदर आपका जो जल तत्व है, वो जल तत्व यानी 70% हमारे शरीर के अंदर पानी है। अगर वो पानी में कहीं से भी कोई भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी यानी और कोई तत्व का बढ़ जाना, यानी उसमें कोई भी एनर्जी, कोई भी इंसुलेशन का बढ़ना घटना, वो भी हमारे डायबिटीज का मुख्य कारण है। तो ये जो चर्निंग की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो हमें मिलती है ESE से, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन आपके घर के अंदर डिस्टर्ब है, यहाँ पे अगर ये कोना कटा हुआ है या ये कोना अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है या इस कोने के अंदर कोई भी एंटी एक्टिविटी है या एंटी कलर है, यहाँ पे सोना है, यहाँ पे बैठना है या यहाँ पे आप खाते हो, तो ये रोग होने का रीजन हो सकता है। यानी यहाँ पे अपना बेडरूम मत बनाना, यहाँ पे आप रसोई घर मत बनाना, यहाँ पे आप खाना मत रखना, डाइनिंग टेबल मत रखना और यहाँ पे आप बैठ के कोई भी प्रकार का कार्य मत करना। तो ये नंबर 2 में आता है कोई भी बीमारी को सपोर्ट करने में, खास करके डायबिटीज को सपोर्ट करने में। तो ये 2 कोण की चर्चा हो गई। इस कोण की चर्चा में है कि यहाँ पे हमें अगर कुछ यहाँ का वास्तु बैलेंस करना है तो यहाँ पे तो उसके हिसाब से आप कलर करवा दीजिए, ग्रीन कलर करवा दीजिए। अगर वहां पे एंटी एक्टिविटी हो रही है तो वहां पे आप एक मिक्सर ग्राइंडिंग रख दीजिए, कोई भी प्रकार की घूमने वाली चीज वहां पे स्थापित कर दीजिए जिससे उस दिशा का बल उसके अंदर उसके अंदर सक्रिय हो जाए, तो वो कुछ अलग काम ना करे। कहता है ना, खाली बैठना शैतानी दिमाग, यानी खाली बैठ के हमें शैतान के ही विचार आते हैं, तो शरारत के ही विचार आते हैं। इसलिए इस कोने के अंदर कोई भी वास्तु दोष होगा तो वो हमेशा में डिस्टर्ब करेगा। डायबिटीज के अंदर ये मुख्यत्व कोना है, यहाँ का कोई भी दोष होगा तो वो डायबिटीज को इनवाइट करेगा। सेकंड है SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये जोन भी हमें बीमारियों के कारण होता है। ये दो जो जोन है SSW और नॉर्थ, यानी ये 180 डिग्री पे एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। तो वैसे तो नॉर्थ यूं सामने आ जाता है, साउथ 180 डिग्री हो रहा है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और ये SSW भी 180 डिग्री के काम पे ही एक दूसरे को पैरेलल आ रहे हैं, यानी बड़ा बड़ा समझेंगे तो सामने वाले दोनों दिशा। तो जब भी आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है या SSW डिस्टर्ब है, तो SSW किस तरह से डिस्टर्ब है, तो वहां पे अगर आपका खाना पड़ा हुआ है, वहां पे आप बैठ के खाना खाते हैं, वो कोना कटा हुआ है, वो कोना हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है, ग्राफ चार्ट में जब देखेंगे तब तो वो कोना बढ़ा हुआ या घटा हुआ, तो उसकी वजह से भी आपके वहां पे
रोगों का आना होना जरूरी है। ये कॉमन कोई भी प्रकार के रोग को ये इनवाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसी के कारण डायबिटीज होगी, कोई भी प्रकार के रोग होंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी कोई भी प्रकार के रोग होने की संभावना है। नॉर्थ ईस्ट में भी कोई भी प्रकार के रोग होने की संभावना है। और साउथ वेस्ट में आप बैठ के खाना खाओगे तो कोई भी प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आ रहा है मेन डायबिटीज का, जैसे ईएससी यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट का जो रीजन था कि वहां पे इंसुलिन का बढ़ना घटना एक रोग का कारक है, वहां पे मंथन सही तरह से नहीं हो रहा इसलिए ये रोग जनरेट हो रहा है। उसी तरह साउथ वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये कोना अगर कटा हुआ है, ये कोना बढ़ा हुआ है, इस कोने के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इस कोने के अंदर किचन है, इस कोने के अंदर शौचालय है, इस कोने में आपने बहुत सारा गार्डनिंग करा है, बाग बगीचा है, ये कोना गीला रहता है, यहाँ पे बड़े छोटे पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ों के पूरा गार्डनिंग किया हुआ है। आप अक्सर देखेंगे कि लोग साउथ वेस्ट का अगर ऐसा कोई कोना मिलता है, पैसे वाली कोठियों में जाएंगे तो साउथ ईस्ट का अगर उसका साउथ फेसिंग घर है तो साउथ वेस्ट में उसने गार्डन बनाया होता है और वो पैसे वाली कोठी है, यानी ये मधुप्रिय को पैसे वालों का ही रोग कहा गया है। तो साउथ वेस्ट जब जब डिस्टर्ब होगा, ईएसई उसके साथ मिलजुल के डिस्टर्ब हो रहा है, एसएसडब्ल्यू में उनका उठना बैठना है और एनएनईबी यानी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है तो मधुप्रिय होने की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी रोग आ सकता है इसमें, ये थोड़ा कह सकते हैं ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो साउथ वेस्ट के अंदर ग्रीन कलर ग्रीन हरी पानी का होना यहाँ पे ये रोग का कारक है। अब हम बात करेंगे WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा हिंट आ रही है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अनबैलेंसिंग हो चुका है, आपको कोई ना कोई रोग होने की, आपको कहते हैं आप हमारी जो ओरा है ना, ओरा वो हमें पहले से ही बता देती है कि अब हम धीरे धीरे बीमार होंगे। यानी आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिख जाते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो डायबिटीज के हो, आपको ब्लड शुगर के हो, या आपको पांव दर्द के हो, या आपको कोई भी जटिल बीमारी के होंगे, उसके लक्षण पहले से आपको पता हो जाएंगे क्योंकि आपकी ओरा ही आपको इन्फॉर्म करेगी, सचेत करेगी। आपकी ओरा आपको पहले से इन्फॉर्म कर देगी कि अब कुछ मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी आपको फीलिंग हो रहा है, या फिर आप आपके घर के अंदर मैं जो 3 दिशा बता रहा हूं वहां पे आपको बैठ के खाना नहीं है, सोना नहीं है, कि वहां पे आपको कोई भी प्रकार का कार्य नहीं करना, वहां पे आपको कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करना, वहां बैठ के आपको कोई भी प्रकार की, कहते हैं बहुत घंटे तक वहां पे आपको बैठना नहीं है, चाहे ऑफिस हो, घर हो या आपकी फैक्ट्री हो। कौन सी वो 3 दिशा? तो सबसे पहले एसएसडब्ल्यू साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आपको नहीं बैठना, ईएसई में भी आपको बैठना सोना खाना पीना नहीं है, और WNW में भी आपको बैठना सोना खाना पीना नहीं है। अगर ये आपने संभाल लिया तो आपका खुद की ओरा कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, छोटे बड़े वास्तु दोष से आप लड़ सकोगे क्योंकि आपकी बॉडी हर तरह की रोग, हर तरह की प्रॉब्लम को फेस कर सकती है। पर अगर आपकी ओरा स्ट्रांग होगी तो जर्नली क्या होता है, लोग को हम कहते हैं कि आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाइए, तो वो एसएसडब्ल्यू में अपना बेड रख देते हैं। यही तो वास्तुशास्त्र के अंदर देखना है कि कौन सी ऐसी गलती आपके द्वारा हो रही है, तो आपका बिजनेस में डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी हेल्थ इश्यू भी आ रही है और घर का माहौल बिगड़ रहा है। तो वास्तुशास्त्र के अंदर कोई भी प्रकार की बीमारियों के कारण आप पहले से देख सकते हो, समझ सकते हो। खाली आपको जरूर एक वास्तु के ये ज्ञान की, जो ज्ञान आप हमारी चैनल से हर एक एपिसोड में ले सकते हो। हमारे वहां पे हमारे वीडियो के अंदर हमने ईशान कोण के बारे में, नैऋत्य कोण के बारे में हर तरह की ऐसी वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो के आप विजिट करो कि कौन से एक्टिविटी, कौन से कलर, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो घर के अंदर वास्तु दोष क्रिएट करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउटफुल लग रहा है तो आप हमें मैसेज कीजिए, हमारा वहां पे ध्यान दोहराइए जिससे हम आगे कुछ नया आपको दे सके। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।